किस्त के आगाज़ में हम देखेंगे कि शम्सा आगे आगे होती है जबकि सलाउद्दीन अय्यूबी उसके पीछे पीछे होते हैं और लगातार उसे पुकार रहे होते हैं मगर शम्सा नहीं रुकती। बहुत देर भागने के बाद शम्सा थककर रुक जाती है और गिरकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर सलाउद्दीन अय्यूबी तेज़ी से उसके पास आते हैं और उसे सहारा देते हैं। शम्सा नीम बेहोशी की हालत में सलाउद्दीन अय्यूबी को याद करती है जब उसने उन्हें ख्वाब में देखा था और उसके साथ ही वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। जबकि दूसरी जानिब हम देखते हैं कि खलील और लतीफ़ खलीफा के लिए दवा बनाने का तरीका ढूंढ रहे होते हैं और साथ साथ लतीफ़ दवा भी बना रहा होता है। एक के बाद एक तरीका पढ़ने के बाद वे साथ साथ दवा बनाते जाते हैं और फिर बाहर रात के वक्त सलाउद्दीन अय्यूबी शम्सा के साथ खड़े होते हैं और उसे गमगीन देखकर कहते हैं, जब दिल उदास होता है तो आंखों से आंसू गिरते हैं। मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा लेकिन हिम्मत मत हारो और मायूस मत हो सकता है कि तुम अपनी ज़िंदगी में उनके बारे में कुछ भी न जान पाती। अल्लाह का शुक्र है कि आज तुमने उन्हें ढूंढ लिया। अब शम्सा के तौर पर तुम जानती हो कि तुम कौन हो और तुम्हारा ताल्लुक़ कहाँ से है। ये बहुत बड़ी नेमत है, अब अपने आंसू साफ करो। तो शम्सा कहती है, जब मैं उनसे मिलने का इंतज़ार कर रही थी। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मुलाकात और जुदाई दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। आइए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तुम दोनों को अपनी ज़िंदगी से अलग न करे। तो शम्सा कहती है, मैं हाथ मुंह धो लूँ। शम्सा के आगे बढ़ते ही शरीक वहाँ पर आता है। उन्हें देखकर शम्सा एक जानिब छिप जाती है और शरीक सलाउद्दीन अय्यूबी से कहते हैं, हमारे सुल्तान तुम्हें बुला रहे हैं सलाउद्दीन। तुम्हारे निकलने से पहले वे तुम्हें देखना चाहते हैं। ये सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी जैसे ही जाने लगते हैं तो शरीक उन्हें रोकते हुए कहते हैं, सलाउद्दीन, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। जबकि इस दौरान शम्सा भी छिपकर उनकी बातें सुन रही होती है। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, वह अपनी माँ की तलाश में थी और मैंने उसकी मदद की। तो शरीक कहते हैं, मेरा मतलब है कि वह तुम्हारे घर में क्या कर रही है। जवाब में सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, वह हमारी मेहमान है। आज उसे अपनी माँ की मौत का इल्म हुआ, उसने काहिरा में हमारी बहुत मदद की। मैं उसके दर्द को नज़रअंदाज करने वाला नहीं हूँ। तो शरीक पूछते हैं, तुम इस मामले में दिलचस्पी क्यों ले रहे हो। क्या कोई और शख्स नहीं है। फाजिल है, वह उसे ढूंढता। हमद है, वह उसे कहती। वह लड़की तुमसे दूर क्यों नहीं जाती। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कदरे गुस्से से कहते हैं, चचा, ये बात करने की जगह नहीं है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, बाकी किस्मत है। तो शरीक कहते हैं, जी हाँ, सब कुछ किस्मत है। क्या वाकई उसकी माँ और उसके जैसे मसाइल एक बहाना है। वह लड़की यहाँ तुम्हारे लिए है, क्या तुम नहीं समझते। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, चलिए चचा, इस पर बाद में बात करते हैं। मगर शरीक कहते हैं, नहीं, किसी और वक्त नहीं। देखो, मैंने आज तक सब्र किया और खामोश रहा लेकिन बहुत हो गया। हर चीज़ का एक वक्त होता है। वह लड़की एक ईसाई है और उसके अलावा गाने वाली है। क्या तुम अपने बच्चों की परवरिश इस तरह की औरत से करवाने पर राज़ी होगे। मुझे जवाब दो सलाउद्दीन, क्या तुम वाकई इस पर राज़ी हो। ये सुनकर शम्सा बहुत गमगीन हो जाती है जबकि सलाउद्दीन अय्यूबी शरीक को देखने लग जाते हैं। उधर लतीफ़ दवा बनाने में कामयाब हो जाता है और खुश होते हुए कहता है, मिल गया, मिल गया, ये हमारी मिस्र वापसी की तदबीर है खलील। जबकि खलील भी बहुत खुश होता है। उधर शरीक सलाउद्दीन अय्यूबी से कहते हैं, शादी कोई आसान फैसला नहीं है। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, गरीब लड़की मुश्किल हालात में और अकेली है। मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। जवाबन शरीक कहते हैं, ठीक है, अगर यह मामला है तो हमको बताओ और तुम इस मामले से दूर रहो। मगर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, शम्सा कल मेरे साथ मिस्र जाएगी। तो शरीक कहते हैं, सलाउद्दीन, मेरी नसीहत सुनो, इस लड़की को जाने दो वरना मामला महल तक पहुँच जाएगा। अपनी दलील पर भरोसा मत करो कि वह अहले किताब में से है और उससे निकाह जायज़ है। तुम एक अमीर हो सलाउद्दीन, हमारे सुल्तान इससे कभी इत्तिफाक नहीं करेंगे। तो सलाउद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, क्या सुल्तान ने इस वजह से मुझे बुलवाया है, क्या आपने उन्हें भी बता दिया। तो जवाब में शरीक कहते हैं, मैं वह नहीं जानता, चलो अब चलें। ये सुनते ही सलाउद्दीन अय्यूबी आगे बढ़ जाते हैं जबकि शरीक भी शम्सा की जानिब देखकर नीचे उतर जाते हैं और शम्सा की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। उधर खेमे में कातेगान उस बुजुर्ग के साथ बैठा होता है। वह बुजुर्ग कहता है, तुम्हारा नाम कातेगान एक सफ़ेद काले के साथ क्या करता है। उसे रोशनी देता है, उसे नर्म करता है। सफ़ेद काले के साथ क्या करता है। तो कातेगान कहता है, वह उसे फना करता है, उसे तबाह करता है। तो बुजुर्ग कहता है, तुम्हारा उस रोशनी के साथ क्या ताल्लुक़ है जिसने तुम्हें माजी में रोशन किया था। जब वक्त ख़त्म हो गया तो तुम क्यों आए हो, क्या नापाक करने आए हो। हर कोई तुझमें खुदा की बरकत देखता है। उसने अपने हाथों से तेरी शक्ल दी और देखभाल की। क्या हमने पहले एक दूसरे को मारा नहीं था। क्या हमने कसम नहीं खाई थी। क्या हमें दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा। तुमने लंबे रास्ते का ये बोझ क्यों उठाया। उधर शाम में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी से पूछते हैं, अमीर सलाउद्दीन,
ये मुजाहिदीन की जिंदगी है, हमेशा दो रास्तों के दरमियान। तुम गजा की फरियाद पर मदद के लिए गए, तुम बिना थके और आराम किए मिस्र की सलामती के लिए कोशिश करोगे। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, फतह और मदद अल्लाह की तरफ से आती है मेरे सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं, लगता है कि तुम्हें उस कुएं से कुछ मिला है सलाउद्दीन। तो सलाउद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, क्या मिला है? तो सुल्तान कहते हैं, अज़ियत ने तुम पर बेबसी का पर्दा हटा दिया है, गोया कि तुम जान गए हो कि इस जिंदगी में सबसे अहम क्या है। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह मेरे सुल्तान, यह क्या है? तो सुल्तान कहते हैं, सलाउद्दीन, यह इश्क है। कहते हैं कि जो इश्क को जान लेता है और उसकी हकीकत को पहचान लेता है, वह खामोश हो जाता है। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मेरा इस पर कोई दावा नहीं है मेरे सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं, फिर तुम इसे नहीं जानते। अगर ऐसा है तो तुम फतह के रास्ते पर क्यों निकले? अगर तुम इसे नहीं जानते और इसका एहसास नहीं है तो तुम एक जगह से दूसरी जगह जाकर जोश व खरूश के साथ क्यों काम करते हो? शायद तुम्हें खुद के अंदर झांक कर अपने आप से यह सवाल करना चाहिए। मिसाल के तौर पर कुद्स हमारे लिए क्यों अहम समझा जाता है? तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, क्योंकि यह मुक़द्दस है और यह हमारा पहला क़िबला है, और अल्लाह ने इसे अपनी मुक़द्दस किताब में भी बयान किया है। यह मुक़द्दस सरज़मीन है। तो सुल्तान कहते हैं, जी हाँ, लेकिन ये सरज़मीन बताती है कि मुक़द्दस सरज़मीन इश्क है, कुद्स इश्क की सरज़मीन है। ये बहुत से पैगंबरों और औलिया के आंसुओं से सैराब हुई, इस पर बेशुमार सजदे किए गए हैं, मस्जिद हराम की तरह। जिसके दिल में यह नहीं है और इश्क जिसके नसीब में नहीं, वह सोचता है कि यह सिर्फ मिट्टी की दीवारें हैं। और जिनके नसीब में यह नहीं है, उन्हें न जिहाद करना नसीब होता है और न ही फतह। यानी जो अमीर सलाउद्दीन इश्क को नहीं जानता, उसे अपना रास्ता नहीं पता। नाज़रीन, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सुबह के वक्त सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ तैयार खड़े होते हैं। उसी लम्हे मद्द उनके पास आता है और उनसे कहता है, सलाउद्दीन, काफिला तैयार है और सब आ गए हैं, फिर हम किस चीज़ के इंतज़ार में हैं? तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, शम्सा खातून भी हमारे साथ आएंगी। ये सुनकर मद्द कहता है, तुम्हारे चचा को वह लड़की ज़्यादा पसंद नहीं है। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, क्या उन्होंने आपको भी ये बता दिया? तो जवाबन मद्द कहता है, उन्हें यह वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, बातों को बड़ा चढ़ाकर पेश करने की ज़रूरत नहीं, मैंने उन्हें सूरत हाल समझाई लेकिन वे समझने से कासिर हैं। तो मद्द कहता है, शरीक बहुत बूढ़ा हो गया है, अब वह दिल की बात नहीं समझता। तुम्हें जो सही लगता है वही करो सलाउद्दीन। उसी लम्हे फातिमा खातून भागती भागती वहाँ पर आती है और पूछती है, क्या शम्सा आए? तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अभी तक वह नहीं आए, हम उसके इंतज़ार में हैं। क्या कुछ हुआ है? तो जवाबन फातिमा खातून कहती है, मैंने सोचा कि वह अपने कमरे में है। फज्र की नमाज के बाद मैं उसे देखने गई, जब कमरे में दाखिल हुई तो बिस्तर खाली पाया। क्या ये लड़की रात के अंधेरे में कहीं चली गई? ये सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी परेशान होते हुए कहते हैं, अल्लाह अल्लाह, वह कहाँ जा सकती है? तो मद्द कहता है, चलो अलग अलग हो जाएं और हर जगह उसे तलाश करें। मगर उसी लम्हे शम्सा आ जाती है और कहती है, मैं अपनी माँ को अलविदा कहने गई थी, मुझे अफसोस है कि आपको इंतज़ार करना पड़ा। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, हम बस परेशान थे। तो शम्सा कहती है, आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, शाम में मेरा काम ख़त्म हो गया है, अब चलें। और फिर शम्सा फ़ातिमा खातून का शुक्रिया अदा करने के बाद आगे बढ़ जाती है। वदूद के पास आने पर शरीक कहता है, हमारी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता। तो मद्द कहता है, क्या दिल भी सफ़ेद दाढ़ी वाले की बात सुनते हैं? और फिर सलाउद्दीन अय्यूबी अपनी माँ के हाथ को बोसा देते हैं और वह भी वहाँ से रवाना हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानिब हम देखते हैं कि मैला और बालिन बग्घी पर सवार होकर काहिरा की जानिब आ रहे होते हैं। मैला कहती है, मिस्र में जाने का मकसद बादशाह के तिजारती हुक्म की हिमायत करना है, लेकिन हमारा असल मकसद माइलेज के कातिल को तलाश करना है, सलाउद्दीन को कत्ल करना है। इस हवाले से तो बालिन कहता है, आपको कुछ खदशा सलाउद्दीन से, मेरी कुर्बत आपको डराती है। तो जवाबन मैला कहती है, उसे खौफ की बजाय एहतियात कह सकते हैं। सलाउद्दीन को अपनी कुर्बत की वजह से मेरे रास्ते में रुकावट न बनने देना। तो जवाबन बालिन कहता है, मेरा वाहिद मकसद अपने खानदान की मीरास को बरकरार रखना है और मेरा मिस्र आने का सबब भी यही है। तो मैला कहती है, आने का सबब और वापसी का सबब और रहने का सबब, ये सब मुख्तलिफ कहानियाँ हैं। बाज़ औकात कहानियाँ हमें अपनी मर्जी का रास्ता इख्तियार करने से रोकती हैं। तो बालिन कहता है, यह आपकी सोच पर मुनहसर करता है। शाम में सुल्तान शरीक और रूकी के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, शरीक, क्या तैयारियां मुकम्मल हैं? तो जवाबन शरीक कहता है, मेरे सुल्तान, तैयार हैं। तो सुल्तान कहते हैं, गंदुम के वो ज़खाया जो टेम्पलर्स ने लोगों से छुपा रखे हैं, उन्हें हासिल करने के बाद आप जानते हैं कि एक दाना भी ज़ाया किए बिना उन्हें कहाँ भेजना है।
गंदुम हासिल करने के बाद एक और अहम मुहिम है। नाज़रीन, इसके साथ ही किस्त ख़त्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली किस्त के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वे जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले किस्त आप तक आसानी से पहुंच सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।